300 रुपए किलो हो गया। पहले तो जो हुआ फिर उनको लाके बिठा दिया। भरना तो हमें पड़ता है ना, मरना तो हमें पड़ता है ना। हर चीज को आग लगाई जा रही है, हो सकता है पीछे से लगी है या नहीं लगी, आगे तो लगाई जा रहे हैं। समझ ही नहीं आता, इतना मुबारक रमज़ान है, इसमें तो काफर मुल्क भी थोड़ी रियायत कर देते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे मुसलमान होकर हमारी गर्दनें दबाते हैं कि रोज़े रखने से पहले ही मर जाएं। एक बार ही गला दबा दो, जान छुड़ा दो। रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान। अवाम हलकान, कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा और पेशावर के बाजारों में हर चीज महंगी। प्याज 300 से 350, टमाटर 200 रुपए फी किलो में बिकने लगे। शिमला मिर्च की कीमत एक रोज में 200 रुपए किलो से 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600, हरी मिर्च 500 रुपए में फरोख्त होने लगी। बछिया का गोश्त 1400 और मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। रमजान में अवाम के लिए खुसूसी पैकेज, वजीर आजम का बड़ा फैसला। पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया गया। दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स, BISP मोबाइल यूनिट्स भी खाने पीने की सस्ती अशिया फराहम करेंगे। गजा में इसराइली मुजालिम जारी, शोहदा की तादाद 31,000 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद 73,000 से तजाविज कर गई। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गजा में जंग बंदी की कोशिशें भी जारी। 27 रमजान को मिलियन मार्च और अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद में गजा मार्च। सिराजुल हक ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी के चारों तरफ मुल्क लूटने वाले चेहरे नजर आए। फ़लस्तीनियों को असलहे की ज़रूरत है और बुज़दिल हुक्मरान उन्हें डिस्प्रिन और बिस्किट भेज रहे हैं। वो मर रहे हैं, उनको जिहादों की जरूरत है, टैंकों की जरूरत है, तोपों की जरूरत है, असलहे की जरूरत है। और हमारी इस्लामी ममालिक उनको डिस्प्रिन की गोली और पेनाडोल और बिस्किट दे रहे हैं। यमनी फौज के अमरीका और उसकी इत्तेहादी फौज पर ड्रोन हमले। अमरीका ने 28 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। लबनान में हिजबुल्लाह के इसराइली फौजियों पर हमले। रॉकेटों और ड्रोन हमलों में कम से कम 5 इसराइली शहरी हलाक। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। साहिली और जुनूबी इलाकों में बारिशें। गवादर में 24 घंटों के दौरान 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाके डूब गए। मजीद बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मगरिबी सिस्टम के असरात कराची में भी नमूदार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदा बांदी और कहीं हल्की बारिश। सदर जरदारी को आज सुबह 9 बजे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ ने नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से मुख्तसर मुलाकात की। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया काफ़ी देर बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करती रहीं। सरीना ईसा बेनज़ीर भुट्टो के तस्करे पर आप दीदा हो गईं। मोहसिन नकवी मेहमानों की तवज्जो का मरकज रहे। चीनी सदर की आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से भी आसिफ जरदारी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत ने भी आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हम पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी सदर बनने पर आसिफ जरदारी के नाम तहनीती पैगाम। इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। आइन की पासदारी की और जो मुनासिब समझा वो किया। इल्ज़ामात हैं तो अदालत चले जाएं। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चला लें। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI के 3 मुकदमात बड़ी अदालत में चलें तो बरी हो जाएंगे। मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया उसे तस्लीम किया जाए। मजीद कहा कि मैं और मेरी जमात उसूलों के पाबंद हैं। अफसोस है मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली।